ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है, क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? देश स्वीकार करेगा? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आयकर विभाग ने कार्रवाई करते हुए कैश फ्लो का खुलासा किया तो बीजेपी हमलावर हो गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जनता से लूटी गई पाइप की भरपाई करनी होगी, तो वहीं निशिकांत दुबे ने दावा किया कि अभी 15 दरवाजे और खुलने बाकी हैं। अब ये 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रकरण आप सबके सामने है। ये कांग्रेस की काली कमाई एक के बाद दूसरी जनता और देश के सामने आई है। जनता से जो लूटा है उस पाई की भरपाई इनको करनी होगी। ये मोदी की गारंटी है कि ईडी, सीबीआई या कोई भी कार्रवाई होगी, ये जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई करें और कांग्रेस की काली कमाई को देश के सामने लेकर आए। अभी तक 20 कमरे जो सील हुए हैं, 5 ही कमरे खोले गए हैं और उस 5 कमरे में 220 करोड़ से ज्यादा अभी तक काउंटिंग हो चुकी है। 15 कमरे खुलने बाकी है। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के इनकम टैक्स के इतिहास में, भारत के इतिहास में किसी एजेंसी ने इतना ज्यादा पैसा जो है बरामद नहीं किया होगा। ये पैसा 300 से 400 करोड़ रुपया कैश होगा। कैश फ्लो पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पूछा कि कांग्रेस का नेता गांधी परिवार में किसका एटीएम था। एक तरफ बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने हर सवाल पर चुप्पी साध रखी है। मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। कांग्रेस के आला कमान को, गांधी खानदान को, देश को ये बतलाना होगा कि उनके एक सांसद के 10 ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जो बरामद हुए और काउंटिंग अभी जारी है, ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था। अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये भी सुनने में आया अखबारों से कि पैसा इतना पड़ा था लूट का कांग्रेस के इस नेता के घर में कि काउंटिंग की मशीनें तक टूट गईं। जैसे कि मैंने कहा, मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का जो कारोबार चल रहा है, ये कौन है जिसका एटीएम बनकर कांग्रेस का ये नेता उभरा है। कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर मिले करोड़ों के कैश पर सियासी घमासान छिड़ा है। बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है, तो वहीं इस पूरे मामले पर अभी तक न सिर्फ कांग्रेस बल्कि विपक्षी दलों के गठबंधन ने भी मौन धारण किया हुआ है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस चुप्पी का कारण क्या है। मोहब्बत की दुकान पर जो करप्शन का काला कारोबार चल रहा था, उसका विपक्षी गठबंधन से कोई कनेक्शन तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर आ रही है जहां आपको बताएं, कांग्रेस पर सुनील जाखड़ ने हमला किया है। कहा कि यही कड़ी विपक्ष को जोड़ती है। मोइत्रा तो एक बहाना है। महुआ मोइत्रा के मामले को यहां जोड़ते हुए कहा गया कि ईडी और आईटी को लेकर उनकी चिंताएं हकीकत में बदल रही हैं। यही वो कड़ी है जो सभी विपक्षी नेताओं को जोड़ती है। सुनील जाखड़ की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा। करीबन 300 करोड़ रुपए के करीब पकड़ा गया है, जिसकी गिनती आज भी जारी है। मशीनें खराब होगी, गर्म हो के नोट गिनने की मशीनें खराब हो गई, परंतु पैसा आज भी गिना जा रहा है। तो ये एक कड़ी है जो इन सब अपोजिशन के मेंबर्स को जोड़ रही है। महुआ मोइत्रा तो एक बहाना है। अपने काले करतूतों के ऊपर पर्दा डालना ही सिर्फ निशाना है, क्योंकि आज जो इनकी चिंताएं थी ईडी को लेके, सीबीआई को लेके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेके, आज ये यथार्थ में बदलती जा रही हैं। और उधर कांग्रेस पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मतलब करप्शन की दुकान।
ये कहना है कपिल मिश्रा का। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा